एमके चरण सागर में आपका स्वागत है। We will learn something new now. नमस्ते दोस्तों, चलिए हम लोग अब आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं, क्योंकि हमने जो भी और टेंस था पहले वो सभी पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट से लेकर अच्छे तरह से डिस्क्राइब करते हुए पढ़ा है। अब आज ये पढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को होता क्या है, तो इसका पहचान होता है हिंदी में। यदि आप पहचानना चाहते हैं कोई भी सेंटेंस को, तो इसके लास्ट में समय और उसके बाद रहा था रही थी लगा रहता है। रहा था रही थी, रहे थे, ते रहे थे, ता रहा था, ते, इस तरह से उसके लास्ट में लगा रहता है। अब चलिए इसको तो हम सिंपल भाषा में समझे और थोड़ा सिंपल स्टैंडर्ड भाषा में समझेंगे तो क्या होगा। देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब जो पास्ट में काम बहुत दिनों से जारी ही रहा होता है, जिससे बहुत दिनों से चलता ही आ रहा होता है, तो उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे जैसे वह पढ़ता रहा था तो वह बहुत दिनों से पढ़ता ही रहा था, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें बनते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको और दिखा दूं तो यहाँ देखेंगे आप कुछ इस तरह से, जैसे कि आप 3 वर्षों से यहाँ खेल रहे थे, तो इस तरह के सेंटेंसेस इसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटली। चलिए तो देखते हैं पहले इसको बनाने के नियम। आइडेंटिटी, व्हाट इज आइडेंटिटी ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इट। ओके, आइडेंटिटी होता है इसका समय पहले रहेगा, उसके बाद लास्ट में, उसके बाद रहा था, रही थी, रहे थे, तो इसी तरह से रहेंगे। जैसे कि आप लोग कंटिन्यूअस में देखे होंगे रहा था, रही थी, रहे थे, तो रहा रही का प्रयोग होता है। इसमें भी इसी तरह का रहा रही होता है। आप समझ जाएंगे, कंटिन्यूअस को देखते ही समझ जाएंगे जहाँ रहा रही वाला होगा। अब चलिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं। अफर्मेटिव जिसमें नहीं नहीं लगा रहता है, क्या क्यों कैसे सभी नहीं लगा रहता है, उसे अफर्मेटिव बोलते हैं। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे यदि पिछले क्लास आप पढ़े होंगे तो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद हैड बीन, उसके बाद V4 वर्ब का चौथा रूप, जिसमें वर्ब में आप ing लगा देंगे तो वही वर्ब 4 हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए रीड का रीडिंग हो गया, इसी तरह हो जाता है वर्ब का चौथा रूप ing लास्ट में लगा देंगे। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जो कोई भी वस्तुएं होती है। वर्ब जो होता है काम कोई भी होता है, जैसे करना, पढ़ना, रोना, सोना, ये सभी वर्ब होते हैं V4। उसके बाद 4/सिंस लगता है, उसके बाद टाइम होता है। तो आप थोड़ा सा ये पहले ये देख लीजिए जो 4 किसके साथ लगेगा और सिंस का मतलब क्या होता है, किसके साथ 4 और किसके साथ सिंस का प्रयोग होगा, और ये समय से पहले होता है। अब चलिए देखिए, जैसे कि 5 दिन, 2 ईयर्स, 3 मंथ्स, 6 आवर्स, इसके साथ 4 का प्रयोग होता है। इस तरह के सेंटेंसेस के साथ 4 का प्रयोग होता है। क्यों? क्योंकि ये अनिश्चित टाइम है। आज यदि हम अभी बोलें जो 6 घंटा पहले हम खेल रहे थे, तो अभी से 6 घंटा पहले वाला हो जाएगा। और या तो अभी हम बोले जो हम 5 दिनों से पढ़ते आ रहे थे, तो 5 दिन पहले वाला हो जाएगा। लेकिन वही हम 10 साल बाद यदि यही सेंटेंस बोले हम 5 दिन पहले पढ़ते आ रहे थे, तो वो 5 साल वाला जो है बाद वाला के पहले हो जाएगा, मतलब वो दिन चेंज हो जाएगा। अभी यदि हम 3 महीना बोले पहले, तो वो 3 महीना अभी से पहले हो जाएगा। लेकिन वही 4 साल बाद हम 3 महीना बोले, तो वो 4 साल बाद के बाद वाला 4 साल बाद के या 4 महीना के पहले वाला जो है वो 3 महीना हो जाएगा, है ना। तो इसमें आप चेंज हो सकता है समय। लेकिन अब यहाँ देखिए सिंस का प्रयोग किसके साथ होगा, इसमें क्या होता है, परफेक्ट टाइम के साथ होता है, निश्चित समय के साथ, जो कभी चेंज नहीं होता है। अब कुछ इसमें एक्सेप्शन है, जैसे संडे, मंडे, वो चेंज हो सकता है, लेकिन स्पेशली ये भी चेंज नहीं होता है। जैसे आप समझेंगे, जैसे कि 8 जनवरी, जैसे आप कहेंगे 8 जनवरी से हम पढ़ रहे थे, तो वो 8 जनवरी आप कभी भी बोलेंगे तो वो आप कभी चेंज नहीं होगा। सब दिन आप 8 जनवरी से ही बोलेंगे, जो 8 जनवरी से पढ़ रहे थे, तो आप वही टाइम रहेगा। यदि कोई कहता है हम 2020 से यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे थे, तो 2020 उसके लिए वही होगा, 2020 ही सब दिन के लिए टाइम रहेगा। तो इसीलिए ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे अभी आज बोलिए, चाहे 200 वर्ष बाद बोलिए, चाहे 5 वर्ष बाद बोलिए, चाहे 5 वर्ष आप पहले बोलिए। ठीक है, तो इसीलिए इसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टैंड
अंडरस्टूड ऑल दीज थिंग्स। हम आशा करते हैं आप लोग ये समझ चुके होंगे। चलिए अब थोड़ा सा इसको हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये रहा पहला, मैं पढ़ता रहा था। मैं पढ़ता रहा था तो पहले तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट दे दिया आई, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, उसके बाद बिफोर। बिफोर क्या हो जाएगा, रीड का रीडिंग हो जाएगा। अब फोर अब्लिक सिंस इसमें नहीं दिए क्योंकि इसमें टाइम का बोध नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं दिए, ठीक है। अब चलिए इसी तरह तुम खेलते रहे थे तो यू हैड बीन प्लेइंग हो जाएगा, क्योंकि पहले सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सॉरी हैड हो गया, उसके बाद बीन हो गया, उसके बाद बिफोर हो गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं दिए, और फोर अब्लिक सिंस भी नहीं लगा क्योंकि टाइम नहीं है। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो आप 4 दिनों से पढ़ रहे थे तो यू पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद बीन, देन बिफोर, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें नहीं देंगे, कोई भी वस्तु नहीं है। उसके बाद टाइम है इसमें 4 दिनों से, तो 4 दिन आज बोलेंगे तो चेंज पिछला 4 दिन हो जाएगा। यदि वही हम 2 साल के बाद बोलें तो 2 साल के बाद वाला जो है उससे 4 दिन पहले होगा, तो चेंज ये सब चेंज हो सकता है। इसीलिए यहाँ क्या लगेगा, ये 4 का प्रयोग होगा, और ये 4 4 दिन वाला है, 4 डेज हो गया। तो यू हैड बीन रीडिंग फॉर 4 डेज, ये हो गया। अब ये आप आसानी से ये आगे बना लेंगे आप लोग। जैसे कि आप 3 वर्षों से खेल रहे थे तो यू हैड बीन प्लेइंग हेयर, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ कार्य कर रहा है। फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स भी चेंज हो सकते हैं। आज बोलेंगे तो कुछ, और 2 साल बाद बोलेंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। आप सुबह से दौड़ रहे थे तो यू हैड बीन रनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी स्ट्रक्चर पे आप लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए और बनाते हैं। जैसे आप यहाँ 2015 से पढ़ रहे थे तो यू हैड बीन रीडिंग हेयर सिंस 2015, क्योंकि ये हमेशा चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये एक परफेक्ट टाइम है, ठीक है। चलिए अब नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर में आप लोग तो जानते ही होंगे, इसी अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाला में क्या करते हैं हम लोग, नॉट का यूज़ कर देते हैं। अब कैसे करते हैं थोड़ा सा हो सकता है हम कोशिश करते हैं आपको बताने की इसी में। जैसे कि ये रहा आपका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स, ये रहा ऊपर में, ठीक है। अब इसी में क्या करेंगे, हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे, हैड के बाद नॉट जोड़ देंगे, जैसे हैड सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन कर देंगे, उसके बाद सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो इसी तरह यहाँ भी देखिए आप, इसमें भी क्या है, हैड के बाद यहाँ नॉट है, उसके बाद बीन, भी फोर, ऑब्जेक्ट, फोर अब्लिक सिंस प्लस टाइम, तो सब कुछ वही है, सिर्फ नोट लगा देंगे, याद हो गया होगा। चलिए समझ गए होंगे आप। यदि यहाँ क्लास में पढ़ रहे होंगे पर डे और पूरा टेंस पिछला वाला भी देख रहे होंगे तो आपको शायद याद होता ही रहता होगा, कोई याद करने की ज़रूरत नहीं इस क्लास में। चलिए सीता नहीं रोती रही थी तो सीता, उसके बाद हैड, उसके बाद नॉट है तो नॉट, बीन होगा ही, उसके बाद भी फोर, वीपिंग हो जाएगा, फोर अब्लिक सिंस नहीं है तो नहीं देंगे। जैसे कि वह 4 घंटों से नहीं सोता रहा था, या मैं 4 घंटों से नहीं सो रहा था, दोनों सेंटेंस सेम ही है। तो आई हैड नॉट बीन स्लीपिंग फॉर 4 आवर्स हो जाएगा इसका। अब चलिए, मैं यहाँ 2 वर्षों से नहीं पढ़ रहा था तो आई हैड नॉट बीन ईटिंग, पढ़ रहा था तो इसका यहाँ रीडिंग हो जाएगा। आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा, रीडिंग, READING, रीडिंग हो जाएगा। चलिए समझ गए होंगे आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं, हेयर फॉर 2 ईयर्स हो जाएगा। अब आप यहाँ 2018 से नहीं पढ़ रहे थे तो यू हैड नॉट बीन रीडिंग हेयर सिंस 2018। तो ये देखा आप लोगों ने निगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, यही निगेटिव वाला जो था, ये हेल्पिंग वर्ब सिर्फ आगे रख देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है ना, तो ये इस हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब को आगे रख देंगे, यहाँ रख दिए हेड को, उसके बाद सब कुछ सब्जेक्ट यहाँ ले आइए, ये सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, V1, ये सारा का सारा यहाँ उतार दीजिए और कुछ नहीं, बस हो गया। अब चलिए इसको हम बनाते हैं। जैसे कि इस तरह का, इसमें क्या होता है, यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में
पहले क्या लगा रहता है, सभी के सेंटेंस में आपको पहले क्या देखने को मिलेगा। तो इसको इस स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। तो क्या वह खेलता रहा था, तो हैड पहले हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह पर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद बीन है तो बीन दे दिए, बिफोर काम हो जाता है, जैसे खेलना, रोना, ढोना, ये सभी काम है, वर्ब है तो इसके आगे आईएनजी लगा दिए, बिफोर हो गया। फोर ऑब्लिक सिंस नहीं देंगे क्योंकि इसमें टाइम नहीं है। फोर ऑब्लिक सिंस प्लस यहाँ टाइम होता है, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, मिस्टेक है, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो आप लोग समझदार हैं तो समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये देखिए टाइम है हुआ, यहाँ थोड़ा हम टाइपिंग मिस्टेक कर दिए, यहाँ देखिए टाइम है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला बनाते हैं, वह क्या, ये तो बना लिए। अब वो क्या राम 2 दिनों से नहीं पढ़ रहे थे, तो हैड राम नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 days। अब WH में क्या करेंगे, आप लोग तो जानते ही होंगे, जैसे कि हैड ये नेगेटिव स्ट्रक्चर था, है ना। इसी में क्या करेंगे, सब कुछ यही रहेगा, सिर्फ WH को पहले ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, WH को पहले ले आएंगे। अब चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ फिर से देखिए आप टाइम छुटा हुआ है, TIME टाइम, तो यहाँ टाइम छुटा हुआ था, और ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन तो लास्ट में रहेगा ही, साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में रहेगा ही। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH प्लस हैड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट 4 ऑब्लिक सिंस प्लस टाइम, ठीक है, और उसके बाद साइन ऑफ इंट्रोगेशन लास्ट में हो जाएगा। चलिए अब बनाते हैं इस सेंटेंसेस को। जैसे आप 3 दिनों से क्या पढ़ रहे थे, तो ये WH इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर पर कब बनाएंगे, जब क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सभी बीच में लगा रहो, सेंटेंस के कहीं भी बीच में लगा रहता है, इसी तब हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। अब चलिए, इसका जवाब जो है हाँ नहीं में नहीं होकर कोई सेंटेंस में होता है। जैसे आपको कोई पूछेगा आप 3 दिनों से क्या पढ़ रहे थे, तो कोई चीज़ बोलेंगे आप, या तो मैथ बोलेंगे, साइंस, ज्योग्राफी, जो भी है आप बोलेंगे। तो इसीलिए इसका सेंटेंस का जो है आंसर हाँ नहीं में नहीं आता, इसी लिए इसको हाँ नहीं वाला आंसर स्ट्रक्चर नहीं बोलते हैं। चलिए तो बनाते हैं, आप 3 दिनों से क्या पढ़ रहे थे, तो व्हाट का क्या का व्हाट हो जाएगा WH की जगह पर, उसके बाद हैड है तो हैड, उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद बीन है तो बीन दे दिए, V4 है तो V4 दे दिए, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं देंगे, उसके बाद 3 days के लिए 4 लगेगा, सिंस का प्रयोग नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आप 2020 से यहाँ क्यों पढ़ रहे थे, तो वाई, क्यों का क्या हो जाएगा वाई, उसके बाद हैड की जगह पर हैड होगा, उसके बाद यू सब्जेक्ट, बीन रीडिंग, V4 हो गया, हेयर, और सिंस 2020, क्योंकि 2020 जो है चेंज नहीं हो सकता है, आप कभी भी बोलेंगे तो वही रहेगा समय। आप 2014 से यहाँ रह रहे थे, कहाँ रह रहे थे, आप 2014 से कहाँ रह रहे थे, तो कहाँ का वेयर हो जाएगा WH की जगह पर, उसके बाद हैड हो जाएगा, और उसके बाद सब्जेक्ट, तब बीन, नोट नहीं है तो नहीं देंगे, उसके बाद V4, उसके बाद साइंस, देन 2004, तो क्या हो जाएगा, वेयर हैड यू बीन लिविंग सिंस 2004 या 2014। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे अच्छी तरह से। एंड जब आप पढ़ते हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए तो और अच्छा रहेगा, आपको किसी भी क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से सीख जाएंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, एक बॉक्स नहीं बनाया है जिसमें आप एक ही स्मार्ट क्लास इसमें नहीं दिया है, वो छूट गया है। हम अगली क्लास में यदि आएंगे तो उसमें हम आपको ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है वो स्मार्ट क्लास पढ़ा देंगे, ठीक है। देन सी यू अगेन, I hope your life is well and you will be happy in your life and you will achieve all goals and destination in your life easily. Thank you.